नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुणाल टेक्निकल सोल्यूशन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, आज जो है हमारे सामने डेल का एक ब्रांडेड कंप्यूटर रखा हुआ है। आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, डेल यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, इसके अंदर में प्रोसेसर की बात करें तो i5 का 4th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। तो दोस्तों, कस्टमर जो है मेरे पास ये कंप्यूटर लेकर आए हुए थे। तो इसके अंदर में दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रही थी, वो कह रहे थे कि इसमें जो है विंडोज़ 10 डली हुई है। विंडोज़ 10 जो है खुलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा रही है। मतलब जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो कम से कम 10 से 15 मिनट ले लेती है विंडोज़ खुलने में। सिर्फ़ गोल-गोल, गोल-गोल, गोल-गोल ऐसे घूमता रहता है, विंडो का लोगो आता है और गोल-गोल, गोल-गोल घूमता रहता है। 10-15 मिनट बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल से जो है ये कंप्यूटर खुलता है। और खुलने के बाद भी अगर वो क्रोम पे ब्राउज़िंग करना चाहते हैं, माई कंप्यूटर पे अपना जो है मतलब कि जो दिस पीसी होता है, दिस पीसी में जाके अपना डेटा देखना चाहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा स्लो खुलता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बोलते हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ये कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा जो है स्लो हुआ है। तो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक किया, तो प्रॉपर्टीज़ में जो इसकी रैम थी दोस्तों, वो 8 जीबी दिखा रही थी। तो मुझे लगा कि इसके अंदर एक सिंगल 8 जीबी की रैम लगी हुई होगी। तो मैंने उनको बोल दिया कि सर, इसके अंदर जो है आप एक और 8 जीबी की रैम लगा लीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। बट दोस्तों, जब मैंने इसको खोला तो इसके अंदर 4-4 जीबी की 2 रैम लगी हुई थी, ठीक है? और साथ में जो है इसके अंदर में एक 256 जीबी की एसएसडी लगवा लीजिए, मतलब मैंने उनको बोला। तो उन्होंने मुझे सिंपल बोला कि सर, पहले आप देख लीजिए इसके अंदर लगा क्या हुआ है। तो मैंने देखा कि इसके अंदर 4-4 जीबी की 2 रैम लगी हुई थी। तो मैंने उनको बताया कि सर, इसके अंदर तो 4-4 जीबी की 2 रैम लगी हुई है। या तो आप इसके अंदर से दोनों रैम हटवा लीजिए 4-4 जीबी की, और 8-8 जीबी की 2 रैम लगवा के 16 जीबी करवा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर, अभी जो है आप एक काम कीजिए, जो 4-4 जीबी की 2 रैम लगी हुई है ना, उसमें से आप एक 4 जीबी की रैम निकाल कर 8 जीबी की लगा दीजिए। मतलब इसमें टोटल जो है एक 8 जीबी और एक 4 जीबी, टोटल 12 जीबी की रैम आप कर दीजिए। और साथ में जो है इसके अंदर एक 512 जीबी की जो है एसएसडी लगा दीजिए। 256 तो मुझे कम पड़ेगी, आप एक 512 जीबी की एसएसडी लगा दीजिए इसके अंदर में। तो मैंने कहा सर ठीक है, मैं इसके अंदर में क्या करता हूँ, आपकी एक 4 जीबी की रैम को निकाल कर 8 जीबी लगाकर टोटल 12 जीबी की रैम कर देता हूँ, और एक 512 जीबी की एसएसडी डाल देता हूँ। बाकी 2 एक साथ तो लग ही जाती है कंप्यूटर के अंदर में, एसएसडी भी लग जाएगी, हार्ड डिस्क भी लग जाएगी, तो आपका डेटा भी जो है वो डिलीट नहीं होगा। जैसा का जैसा डेटा पड़ा है, वैसा का वैसा आपको दिखेगा, ठीक है? बट जब दोस्तों मैंने इस कंप्यूटर को खोला ना, तो मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें देखने के लिए मिली इसके अंदर में। मतलब इसके अंदर क्या था, डीवीडी राइटर जो है, लैपटॉप वाला डीवीडी राइटर लगा हुआ है, हार्ड डिस्क लगा हुआ है, और सबसे बड़ी बात, जो साटा वाले पोर्ट होते हैं ना, जो पतली लाल वाली केबल आती है जिसमें हम साटा वाली केबल लगाते हैं, जो केबल होती है, पावर वाली जो केबल होती है जिससे हम हार्ड डिस्क को पावर देते हैं, वो वाले सिर्फ 2 ही पोर्ट है इसके अंदर में। वैसे तो नॉर्मली 4 पोर्ट होते हैं, इसके अंदर में 2 पोर्ट थे। जो साटा केबल जो निकलती है हमारी एसएमपीएस में से, वो भी इसके अंदर में एक थी। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम आई इसके अंदर एसएसडी को इंस्टॉल करने में, और किस-किस तरीके से मैंने एसएसडी को इंस्टॉल किया। आज के पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं। रैम आपको अपग्रेड करके दिखाएँगे कि 12 जीबी रैम इसमें किस तरीके से अपग्रेड होती है। तो अभी जो है आपको जो है कंप्यूटर की तरफ लेकर चलूँगा। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, एलसीडी, एलईडी रिपेयरिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप सीक्रेट एंड टिप्स रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो ज़रा-सी भी पसंद आए तो वीडियो को जो है एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो फटाफट से आपको कंप्यूटर की तरफ लेकर चलता हूँ। इसमें जो है एक 8 जीबी की रैम को अपग्रेड करेंगे, और दूसरा जो है देखेंगे कि इसमें जो डीवीडी राइटर लगा हुआ है जो लैपटॉप वाला, इसको हम किस तरीके से सेट करेंगे, और किस तरीके से जो है इसमें साटा केबल एक दे रखी है, तो दोनों चीज़ें हम एक साथ कैसे लगाएँगे, जैसे हार्ड डिस्क और एसएसडी एक साथ कैसे लगाएँगे। ये वाली जो छोटी वाली साटा केबल होती है, इसके भी यहाँ पे 2 पोर्ट दे रखे हैं, वैसे 4 पोर्ट होते हैं, तो इसको हम किस तरीके से सेट करेंगे, आज की पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, फटाफट चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, मैं ले आया हूँ आपको डेल कंप्यूटर की तरफ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेल का कंप्यूटर है, i5 का जो है यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है। तो i5 4th जनरेशन का जो है ये डेल का सिस्टम है। आपको मैं अंदर से दिखा देता हूँ इसको एक बारी। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे जो है इसका डीवीडी राइटर लगा हुआ है, और नीचे आपको दिख रही होगी यहाँ पे जो है इनकी हार्ड डिस्क लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर में क्या है कि ये फैन वगैरह लगा हुआ है, तो प्रॉपर जो है मैंने इसकी सर्विस वगैरह कर दी है। इसमें जो है दोस्तों 2 रैम स्लॉट दे रखे हैं, 4-4 जीबी की 2 रैम लगी हुई थी। एक जो है मैंने अभी 4 जीबी की निकाल दी है, इसको भी मैं निकाल देता हूँ, निकाल के आपको जो है प्रॉपर दिखाता हूँ, ठीक है? इसमें दोस्तों ये सैमसंग की 2 रैम लगी हुई थी, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। ये आप देख रहे होंगे 4-4 जीबी की 2 रैम जो है यहाँ पे लगी हुई थी। DDR3 की 4-4 जीबी की सैमसंग की 2 रैम लगी हुई थी इसके अंदर में, ठीक है? तो इसको जो है मैं अभी के लिए साइड में कर देता हूँ।
और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये मैं जो है 8 जीबी की जियोनिक्स की रैम लेकर आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वैसे आज जो है मैं जियोनिक्स की रैम लगाने वाला हूँ, क्योंकि इसका जो सर्विस सेंटर है वो हमारे यहाँ पे जो है अवेलेबल है, तो इस वजह से मैं जियोनिक्स यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहें तो मार्केट में और भी रैम अवेलेबल है, जैसे भाई साहब की सैमसंग की पहले से रैम लगी हुई है, तो आप सैमसंग की रैम भी यूज़ कर सकते हैं। ईवीएम कंपनी की रैम यूज़ कर सकते हैं आप। चाहें तो एसके हाइनेक्स की बहुत अच्छी रैम आती है आजकल, एसके हाइनेक्स यूज़ कर सकते हैं। किंगस्टन की रैम यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी सारी कंपनीज़ आती है। और यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होंगे, ये जो है कंसिस्टेंट कंपनी की एसएसडी लेकर आया हूँ 512 जीबी की, ठीक है। तो 512 जीबी की जो है कंसिस्टेंट की एसएसडी हम लगाने वाले हैं यहाँ पे। साटा एसएसडी है ये, तो इसका भी जो है सर्विस सेंटर हमारे पास में अवेलेबल है, तो हमें वारंटी वगैरह की कोई भी दिक्कत हमें देखने के लिए नहीं मिलती, इसलिए हम जो है इस समय पे जियोनिक्स की रैम लगाने वाले हैं और कंसिस्टेंट की एसएसडी लगाने वाले हैं। बाकी और कंपनीज़ की बात करें, कंसिस्टेंट तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, बाकी आप अपने कंप्यूटर में डब्ल्यूडी की एसएसडी भी यूज़ कर सकते हैं, सीगेट की एसएसडी यूज़ कर सकते हैं आप, सिम्प्टोनिक्स आती है, सिम्प्टोनिक्स की यूज़ कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ की जो है एसएसडी अवेलेबल होती है। तो जो भी प्रोडक्ट दोस्तों मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ या फिर जो मैं इस कंप्यूटर में लगा रहा हूँ, उसका जो लिंक है मैं टैग कर दूँगा। यूट्यूब का जो टैग होता है उसमें शॉपिंग में टैग कर दूँगा, तो आप जो है वहाँ से मंगवा सकते हैं, ठीक है? तो आप भी अपने कंप्यूटर में इसी तरीके से घर बैठे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का तरीका तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, बाकी आपको प्रोडक्ट मंगाना हो तो मैं उसका जो है लिंक टैग कर दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, तो आप लोग जो है घर बैठे अपने प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है? तो फटाफट से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम रैम को अपग्रेड करते हैं, तो उन्होंने हमें कहा था कि एक 4 जीबी की रैम लगानी है, ठीक है? बाकी आगे भी और प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊँगा, एक प्रॉब्लम मेरे को आई थी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है एक रैम इनकी हम यहाँ से लगा देते हैं, ये है आपकी सैमसंग की रैम है, ठीक है? 4 जीबी की 12 12800 यू की, ठीक है? 12800 यू की रैम है, तो इसको जो है सबसे पहले हम एक स्लॉट में लगा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रखते हैं इसको, रैम को। बहुत ईज़ी होता है दोस्तों रैम को इंस्टॉल करना। यहाँ पे जो है सबसे पहले इनकी 4 जीबी की रैम हम लोग यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे रखना होगा और रखने के बाद जो है यहाँ पे हम इसको दबा देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे रैम लगा दी। अब जो हम जियोनिक्स की लाए हैं रैम 8 जीबी की, वो भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक और रैम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है? हमने इस तरीके से रख दिया और ऊपर से जो है यहाँ पे दबा देना है, ठीक है? तो रैम जो है यहाँ पे हमारी अपग्रेड हो गई है। तो कस्टमर की एक पुरानी वाली 4 जीबी और एक जो अभी हम नई लाए हैं वो वाली 8 जीबी। बाकी कस्टमर की एक 4 जीबी की रैम है, ये हम उनको जो है रिटर्न कर देंगे, ठीक है? जो उनकी बची हुई रैम है। बाकी कभी फ्यूचर में किसी कंप्यूटर में यूज़ करना चाहेंगे, तो ये वाली सैमसंग की रैम वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एसएसडी इंस्टॉल करते हुए मुझे क्या प्रॉब्लम आई। दोस्तों यहाँ पे क्या है, साटा के आपको यहाँ पोर्ट दिख रहे होंगे। एक में जो है ये लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है। एक से आपका डीवीडी राइटर कनेक्ट है यहाँ पे, लैपटॉप वाला डीवीडी राइटर लगा हुआ है और एक से जो है आपकी हार्ड डिस्क कनेक्ट है। मतलब ये दोनों केबलें जो है नीचे यहाँ पे हार्ड डिस्क में लगी हुई थी। अब इसके अंदर में क्या करना है, एसएसडी भी लगानी है और साथ में हार्ड डिस्क भी कनेक्ट करनी है और ये वाले सिर्फ 2 ही पोर्ट हैं। तो अब हम क्या करेंगे? दोस्तों देखिए, अब क्या है, अगर मान लीजिए इसके सिर्फ 2 ही पोर्ट हैं, तो इसका मतलब जो है इनका डीवीडी राइटर जो है अब काम करना बंद कर देगा। या तो ये डीवीडी राइटर चला सकते हैं या फिर एसएसडी चला सकते हैं, ठीक है? तो हमें एक ना एक चीज़ तो डिस्कनेक्ट करनी ही पड़ेगी, ठीक है? तो आज के टाइम में डीवीडी में सीडी वगैरह तो कोई चलाता नहीं है, तो इसलिए हम इसी को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो क्या होगा, ये वाली जो केबल है, ये जो केबल निकल रही है इस समय पे, ये इससे जो है हमारी हार्ड डिस्क या एसएसडी चल जाएगी। बाकी हम इससे एसएसडी ही चलाने वाले हैं, ठीक है? इससे एसएसडी चल जाएगी, इससे हार्ड डिस्क चल जाएगी, ठीक है? तो दोनों केबलें हमें मिल गई, एक से एसएसडी और एक हाथ से हार्ड डिस्क। अब हमारे सामने एक सिचुएशन और थी कि यार, अगर मान लीजिए ये वाला जो पोर्ट है, अगर ये हम हार्ड डिस्क में लगा देंगे, तो एसएसडी के लिए पोर्ट कहाँ से लेकर आएँगे? क्योंकि इस एसएमपीएस के अंदर में ये वाला पोर्ट सिर्फ़ एक ही था। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक सबसे बढ़िया जुगाड़ बताने वाला हूँ। ये देखिए आप, इस तरीके का एक साटा स्प्लिटर आता है, ठीक है? ये आपको मिल जाएगा, मैं टैग भी कर दूँगा, अगर आपको चाहिए होगा तो, ठीक है? इस तरीके का साटा स्प्लिटर आता है एक। अब इस साटा स्प्लिटर को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है इस तरीके का साटा स्प्लिटर मिलता है। इसको जो है आप इसके अंदर में लगा देंगे यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे लगाने पर आपको जो है आगे की तरफ 2 आउटपुट मिल जाएँगे, ठीक है? इनपुट में आपको एक ही डालना है, ये वाला साटा स्प्लिटर इनपुट में आपको एक ही डालना है, आउटपुट में जो है आपको ये 2 मिल जाएँगे, ठीक है? ये 2 आपको जो है आउटपुट के अंदर में मिल जाएँगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे जो है सेट कर लेता हूँ और आपको सेट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे जो है सेट करना होता है, ठीक है? आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे,
इस तरीके से बना हुआ है बिल्कुल साटा की तरह। तो यहाँ पे मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ से जो है हमारा इस वाले पोर्ट के अंदर में ये स्प्लिटर चला गया और हमें आगे की तरफ जो है 2 आउटपुट मिल गए हैं। अब इससे क्या होगा आपको दिखाता हूँ एक बारी, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब ये हमारी एसएसडी है, ठीक है, 512 जीबी की एसएसडी है। तो इसको मैं अब जो है अनबॉक्स कर लेता हूँ, खोल लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया आपको मैं कंसिस्टेंट कंपनी की लगा रहा हूँ। आप चाहें तो कोई सी भी कंपनी की लगा सकते हैं, जैसे डब्ल्यूडी हो गया, सीगेट हो गया, सिम्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, ईवीएम की एसएसडी हो गई, तो लैपकेयर की एसएसडी हो गई। तो आप कोई भी बढ़िया कंपनी ले सकते हैं। बाकी अगर आपको रिकमेंड करना है तो मैं डब्ल्यूडी या सीगेट भी आप लोग लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है आपको मिल जाएगी। जो भी प्रोडक्ट मैं लगाऊंगा उसके लिंक जो है मैं टैग कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जो है उसको मंगवा सकते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे 512 जीबी की एसएसडी है यहाँ पे, ये दिख रहा होगा कंसिस्टेंट की 512 जीबी एसएसडी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 पोर्ट निकले हुए हैं ना, ये स्प्लिटर के जो 2 पोर्ट निकले हुए हैं, एक को तो हम लगा देंगे यहाँ पे एसएसडी के अंदर में, ठीक है। यहाँ हमने लगा दिया एसएसडी के अंदर में, ठीक है। और ये जो डीवीडी राइटर का जो ये निकला था केबल, इसको जो है हम एसएसडी के अंदर में यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। तो एसएसडी जो है आपको दिख रही होगी यहाँ पे हमारी सेट हो गई है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे को विंडो 10 जो है इंस्टॉल करनी थी, तो मैं इसके में जो है विंडो 10 इंस्टॉल कर चुका हूँ। बाकी पेन ड्राइव से किस तरीके से बूट करना है मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे विंडो 10 इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो यहाँ पे जो है आपको मैं कंप्यूटर को ऑन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पंखा थोड़ा सा घूमता है और उसके बाद जो है हमारे को यहाँ से पावर बटन दबाकर इसको जो है यहाँ से ऑन करना होता है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा हमारा कंप्यूटर जो है यहाँ पे ऑन हो गया है। यहाँ पे आपको डेल का लोगो दिख गया होगा और हमारी जो विंडोज़ है वो बूट करने लग गई है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा हमारी विंडो 10 जो है यहाँ से बूट करने लग गई है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जब हम रैम को अपग्रेड करते हैं ना, तो रैम सेंस कर रहा होता है, इसलिए हमारा कंप्यूटर जो है एक बार ऑन होने के बाद में बंद हो गया था। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा हमारी विंडोज़ 10 जो है यहाँ पे बूट हो गई है। आइकन वगैरह सब बने हुए हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह मैंने सब इंस्टॉल कर लिए हैं। बाकी यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ में जाके रैम चेक करवा देता हूँ। देखिए अब आपको यहाँ दिख रहा होगा 12 जीबी की रैम आपको यहाँ पे दिख रही होगी। i5 का 4th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है, 12 जीबी की रैम इसमें हो गई है। विंडोज़ 10 प्रो जो है मैंने इसके अंदर इंस्टॉल की है, ये आप देख रहे होंगे विंडोज़ 10 इंस्टॉल्ड ऑन 14/7/2025, मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इसमें इंस्टॉलेशन करी है। तो अभी मैं आपको इससे 2 चीज़ें और बताऊंगा कि इस सिस्टम को जो है पेन ड्राइव से बूट कैसे करते हैं, मतलब विंडो 10 मैंने कैसे इंस्टॉल करी, और दूसरा जो है हार्ड डिस्क को हम लोग कैसे सेट करेंगे इसके अंदर में। जब आप विंडोज़ की इंस्टॉलेशन करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होगे सैनडिस्क की पेन ड्राइव है हमारी, इसको जो है हमने विंडो 10 से जो है बूटेबल बना रखा है, ठीक है। तो हमारी सैनडिस्क की पेन ड्राइव है और यहाँ पे जो है जब आप इसको जो है यहाँ पे एसएसडी कनेक्ट कर लेंगे, विंडोज़ की इंस्टॉलेशन करने वाले होंगे, तो तब तक जो है आपको यहाँ पे हार्ड डिस्क को कनेक्ट नहीं करना है। अगर आप हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर देंगे तो विंडोज़ के अंदर में 2 तरीके के पार्टीशन दिखेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से पार्टीशन को बनाऊं, कौन से पार्टीशन को डिलीट करूं। तो हमेशा विंडोज़ की इंस्टॉलेशन के बाद ही आपको हार्ड डिस्क को कनेक्ट करना है, मतलब सेकेंडरी हार्ड डिस्क विंडो इंस्टॉलेशन के बाद ही लगानी है। तो पेन ड्राइव को जो है मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ यूएसबी में। यूएसबी में कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ से जो है पावर बटन से हमारे को जो यहाँ से कंप्यूटर को ऑन करना होगा। तो हमारा कंप्यूटर यहाँ से ऑन हो गया और हमें जो है F12 की की को दबाना होगा। F12 की की से हमारा डेल जो कंप्यूटर होता है ये बूट मेन्यू में जाता है। अगर आपको बायोस में जाना है तो बायोस के लिए जो है आपको F2 की को प्रेस करना होगा और बूट मेन्यू के लिए आपको जो है यहाँ पे F12 को दबाना होगा, ठीक है। कंटिन्यूसली दबाना होता है F2 बायोस के लिए और F12 बूट मेन्यू के लिए। तो हमें पेन ड्राइव से बूट करना है तो इसलिए हम बूट मेन्यू में आ गए हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा, नीचे एरो वाली की को दबाते हुए यहाँ पे आना होगा UEFI जेनरिक फ्लैश डिस्क पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ आने के बाद में हमें एंटर कर देना है। तो इसके बाद जो है हमारा जो कंप्यूटर है वो पेन ड्राइव से बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो पूछ रहा है 32 बिट में डालनी है या 64 बिट में, तो हमें जो है 64 बिट के अंदर में डालनी है। तो हम 64 बिट के ऊपर जो है एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारी जो है लोडिंग स्टार्ट हो गई है विंडोज़ की, ठीक है। तो जैसे ही ये फर्स्ट पेज पे पहुँचता है उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको दिख पा रहा होगा हमारे जो डेल सिस्टम है वो जो है हमारी विंडो 10 की जो है पेन ड्राइव से यहाँ पे बूट हो गया है, विंडोज़ की पहली स्क्रीन आ गई है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग जो है अपने डेल सिस्टम को विंडो 10 की पेन ड्राइव से बूट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद फिर आपको वही करना है जैसे विंडो की इंस्टॉलेशन होती है, नेक्स्ट 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 करना है और जो है एसएसडी के पार्टीशन बना लेने हैं और विंडो 10 की इंस्टॉलेशन कर लेनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दें किस तरीके से आपको जो है
डेल सिस्टम को बूट भी करना होता है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर में अभी हमने क्या किया था आपको, जैसा कि मैंने बताया स्प्लिटर लगाया था, एक साटा का पॉइंट था, तो एक साटा से हमने जो है इसमें 2 साटा के पोर्ट जो है निकाल लिए, मतलब इनपुट में एक साटा पोर्ट था और आउटपुट में 2 साटा पोर्ट निकाल लिए। इसको हम साटा स्प्लिटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी जो डिविडरेटर वाली जो एक छोटी केबल थी, हमने एसएसडी में लगा ली और एक साटा स्प्लिटर वाला पोर्ट हमने एसएसडी में कनेक्ट कर लिया। अब ये जो दोनों केबलें बची हैं ना दोस्तों, अब ये हमारी हार्ड डिस्क के अंदर में चली जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो पहला साटा पोर्ट है उसको हम इसके अंदर में लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारी हार्ड डिस्क जो है कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने जो है इसको यहाँ पे आप देख रहे होगे कनेक्ट कर दिया है। और दूसरी जो ये नीली वाली केबल है, ये हमारी जो कनेक्ट हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी हार्ड डिस्क के अंदर में, ठीक है। तो हार्ड डिस्क के अंदर में दोनों केबलें जो है हमने कनेक्ट कर ली है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है हमारी हार्ड डिस्क जो है कनेक्ट हो गई है, एसएसडी जो है यहाँ पे कनेक्ट हुई भी है। बस इसके बाद क्या होगा कि हमारा डीवीडी राइटर जो है वो काम नहीं करेगा। अगर एक और साटा केबल का पोर्ट होता, ये वाली केबल का पोर्ट होता, तो हमारा डीवीडी राइटर भी काम कर जाता, बट वो नहीं है, ठीक है। बाकी कंप्यूटर में तो 4 होते हैं, इसके अंदर में सिर्फ 2 ही हैं। और इसके बाद जो है हमारे को अपनी एसएसडी को जो है फर्स्ट बूट डिवाइस बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम एसएसडी लगाते हैं और साथ में हार्ड डिस्क लगाते हैं तो हमें एसएसडी को ही फर्स्ट बूट डिवाइस बनाना होता है। तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे कंप्यूटर को ऑन कर लेते हैं, तो कंप्यूटर जो है सबसे पहले इसका पंखा घूमता है और उसके बाद जो है हमारा सिस्टम यहाँ से ऑन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पावर बटन को दोबारा से दबाकर यहाँ पे जो हमारा सिस्टम ऑन हो गया है और यहाँ पे जो है अब हमारे को F2 की को दबाना पड़ेगा। F2 की की से हम जो है डेल कंप्यूटर के बायोस सेटअप में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। बायोस सेटअप में एंटर होने के बाद में यहाँ पे अभी दिखेगा आपको बायोस में हम आ गए हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे दोस्तों, जैसे जनरल, सिस्टम इंफॉर्मेशन, बूट सीक्वेंस, एडवांस बूट ऑप्शन और डेट एंड टाइम। तो हमें क्या जाना पड़ेगा, बूट सीक्वेंस के अंदर में जाना होगा। तो हम जो है बूट सीक्वेंस में कैसे आएंगे, नीचे एरो वाली की को दबाते हुए हम लोग जो है बूट सीक्वेंस में आ जाएंगे। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा विंडोज बूट मैनेजर UEFI कंसिस्टेंट 512 GB SSD। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा हमारी हार्ड डिस्क जो है इस समय पे फर्स्ट बूट बनी हुई है और नीचे जो है कंसिस्टेंट हमारी सेकंड बूट बनी हुई है। हम इसको क्या करेंगे, इस वाले एरो को एक बार क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारी कंसिस्टेंट SSD जो है वो ऊपर चली गई है और बूट विंडोज़ मैनेजर जो है वो नीचे आ गया है। मतलब अब हमारी जो SSD है वो फर्स्ट बूट डिवाइस बन गई है। अब इसको दोस्तों अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो है कर्सर को लेकर आएंगे, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अब अप्लाई करने से क्या हुआ, बूट सीक्वेंस के अंदर में हमारी जो SSD है वो फर्स्ट बूट डिवाइस बन चुकी है और हमारी जो विंडोज़ बूट मैनेजर मतलब हार्ड डिस्क है वो हमारी जो है सेकेंड बूट डिवाइस बन चुकी है, ठीक है। अगर हम इसको ना करते तो हमारा जो कंप्यूटर है वो बार बार जो है हार्ड डिस्क से ही बूट होता रहता, पर हमें इससे करना है SSD से बूट करना है। अब इसको हम एग्जिट कर देते हैं और यहाँ पे जो है हमारी विंडो 10 बूट कर रही है। तो आपको दिख रहा होगा हमारा कंप्यूटर जो है इस समय पे SSD से बूट हो गया है। अब देखते हैं कि जो पुरानी हार्ड डिस्क थी वो हमारी यहाँ पे नज़र आती है। तो एक बार सबसे पहले रिफ्रेश कर लेते हैं कंप्यूटर को, दिस PC के अंदर में जाते हैं और आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है हमारे को 2 पार्टीशन दिख रहे हैं। एक दिख रहा है हमारे को यहाँ पे D ड्राइव और एक दिख रही है 476 GB की C। इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर की जो है इस समय पे हमने 512 GB की SSD डाली है और दूसरी हार्ड डिस्क जो है उनकी 500 GB की थी, ठीक है। तो डेटा वगैरह इनका पड़ा हुआ होगा तो मैं अभी ओपन नहीं कर रहा। बाकी हमारी हार्ड डिस्क जो है यहाँ पे आ गई है, ये हमारी SSD हो गई, ये हार्ड डिस्क हो गई। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैं जो है आपको डेल के ब्रांडेड सिस्टम की तरफ लेकर गया था और मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया कि कस्टमर का जो है ये कंप्यूटर स्लो चल रहा था, तो इसको जो है अपग्रेड करके हमने बिल्कुल फास्ट कर दिया है। अभी सिस्टम जो है 10 से 15 सेकंड में ओपन हो रहा है, पहले इसको ओपन होने में 10 से 15 मिनट भी लग रहे थे। तो इसके अंदर में दोस्तों आपको पता ही हमने क्या किया, 4 GB की एक रैम निकालकर 8 GB की लगा दी, टोटल 12 GB की रैम कर दी इसके अंदर में और एक जो है 512 GB की SSD इसके अंदर में लगा दी। विंडो 10 को भी इसके अंदर जो है डाल दिया है। मैंने आपको प्रॉपर बता दिया कि पेन ड्राइव वगैरह से आप लोग भी किस तरीके से बूट कर सकते हैं। कौन कौन सी मेरे को प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से जो है इसमें SSD डालने में प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी जो है मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो अब जो है आप प्रॉपर समझ गए हैं कि कोई भी ब्रांडेड कंप्यूटर हो, ये तो डेल का कंप्यूटर है, हो सकता है HP का हो, लेनोवो का हो, एसर का हो, कोई भी ब्रांडेड कंप्यूटर हो, सब में एक ही तरीके से SSD और रैम अपग्रेड होती है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए कि किस तरीके से हम जो है डेल का ब्रांडेड कंप्यूटर जो है अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।